किशनपुरा गांव छोटा था, लेकिन उसकी मिट्टी में अपनापन बहुत गहरा था। इसी गांव में तुलसी रहती थी। तुलसी कोई साधारण लड़की नहीं थी। उसकी आंखों में धैर्य था और चेहरे पर एक ऐसी शांति जो कम उम्र में बहुत कम लोगों में होती है। उसके पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था और माँ बीमार रहती थीं, इसलिए कम उम्र में ही तुलसी ने जिम्मेदारी को समझ लिया था। हर सुबह वह गांव के मंदिर में तुलसी का पौधा सींचती, जैसे अपने नाम को जी रही हो। लोग कहते थे कि तुलसी जहां बैठ जाए वहां शांति अपने आप आ जाती है। वह ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन जब बोलती तो सीधे दिल तक बात पहुंचती। गांव के बच्चे उसे दीदी कहते थे और बुजुर्ग उसे बेटी मानते थे। उसी गांव में प्रमोद भी रहता था। प्रमोद मेहनती था, लेकिन जीवन से थका हुआ। सूखे ने उसके परिवार को तोड़ दिया था। एक दिन जब वह खेत के किनारे उदास बैठा था, तभी तुलसी वहां आई। उसने कोई उपदेश नहीं दिया, बस इतना कहा, दर्द चुप रहने से नहीं, चलते रहने से हल्का होता है। यह वाक्य प्रमोद के मन में घर कर गया। इसके बाद तुलसी और प्रमोद अक्सर मंदिर में मिलते। तुलसी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जीवन को समझती थी। वह प्रमोद को पढ़ाई के लिए प्रेरित करती और खुद गांव की स्त्रियों को जोड़कर छोटे काम शुरू करवाती। उसने बीमार मां के बावजूद हार नहीं मानी। गांव की महिलाएं पहली बार आत्मनिर्भर होने लगीं। एक साल बाद हालात बदले। प्रमोद को शहर में पढ़ने का मौका मिला। जाने से पहले वह मंदिर गया। वहां तुलसी पहले से थी, तुलसी का पौधा सींचती हुई। प्रमोद ने कहा, अगर मैं कुछ बन पाया तो उसकी जड़ तुम हो। तुलसी मुस्कराई और बोली, जड़ मिट्टी होती है, मैं तो बस पानी हूं। समय बीत गया। प्रमोद पढ़कर लौटा, गांव के लिए काम किया। किशनपुरा बदलने लगा, लेकिन तुलसी वहीं रही। मां की सेवा करती, बच्चों को पढ़ाती, मंदिर की सफाई करती। उसके लिए नाम नहीं, काम जरूरी था। आज भी किशनपुरा में जब कोई उम्मीद खो देता है तो लोग कहते हैं, तुलसी के पास बैठो, मन हल्का हो जाएगा। क्योंकि कुछ लोग इतिहास नहीं बनते, वे आधार बनते हैं।